आज से लगभग 33 साल पहले रामायण का प्रसारण जब दूरदर्शन पे हुआ था तो इस धारावाहिक ने लोगों के दिलो दिमाग में एक ऐसी खास जगह बनाई जो कि आज भी उनके ज़हन में वैसे ही तरोताज़ा है। 33 साल के बाद जब रामायण का पुनः प्रसारण दूरदर्शन पर किया जा रहा है तो वो लोग एक साथ बैठकर फिर से रामायण को देख रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। एक पीढ़ी ऐसी भी है जो रामायण सीरियल पहली बार देख रही है और उस रामायण कैसे ही हमारी सभ्यता और संस्कृति में शामिल है इसको महसूस कर रही है और समझ रही है। रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग ने अपनी अदाकारी और जीवंत अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। भगवान प्रभु राम के साथ उनका भातृ प्रेम और माता पिता के प्रति उनका आदर और स्नेह के भाव ने लोगों का दिल मोह लिया। प्रभु श्री राम से अयोध्या लौट जाने की विनती हो या मां कैकेयी को खरा खोटा सुनाना, लक्ष्मण और हनुमान के साथ संवाद हो या कौशल्या के प्रति अपने से ज्यादा सगी मां जैसा व्यवहार, इन सारी संवादों ने लोगों के दिल में भरत रूपी संजय जोग की एक अलग छवि बनाई। तो भरत का किरदार निभाया था रामायण में संजय जोग ने। संजय जोग आज इस दुनिया में नहीं है। 27 नवंबर 1995 को लीवर फेल होने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। किसी दौर में एक हाई प्रोफाइल एक्टर हुआ करते थे संजय जोग, लेकिन दुनिया का दस्तूर देखिए कि उनके लिए जब उनके निधन की खबर आई तो वो बहुत ही कम लोगों को पता चली। सरल स्वभाव, झील सी आंखें, संजय जोग की यही खासियत उन्हें रामायण में रोल दिलवाया था। राम के वनवास के बाद जब आंखों में आंसू और सिर पर खड़ाऊ लेकर संजय जोग भरत के रोल में स्क्रीन पर चले थे तो टीवी के सामने बैठा हर दर्शक रोया था। रामायण के हर फैन के दिल में वह सीन हमेशा जीवंत रहा। जिसने भी वह सीन देखा वो अपने आंखों के आंसू पोंछे बिना नहीं रह गया। संजय जोग की इस जीवंतता भरी अभिनय के हर लोग कायल हो गए। संजय जोग 1980 के दशक में एक हाई प्रोफाइल एक्टर थे। उन्होंने अपने करियर में 50 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें से 30 से अधिक फिल्में मराठी भाषा में थी, कुछ गुजराती और कुछ बॉलीवुड की भी फिल्में थी। साल 24 सितंबर 1955 को नागपुर में जन्मे संजय जोग कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन समय किसी के नहीं सुनता और वो उनको खींच के ले आया भरत के किरदार में। संजय का जीवन पुणे में बीता। 10वीं की पढ़ाई के बाद वह नागपुर लौट आए। मुंबई में भी वह पढ़ाई करने आए थे। बीएससी की डिग्री लेने के दौरान ही एक्टिंग में उनकी रुचि जगी। फिल्मालया स्टूडियो से एक्टिंग का कोर्स किया तो एक मराठी फिल्म में लीड रोल मिल गया। अनुपमा उस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस थी और रमेश देव विलन। फिल्म का नाम था सापला। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और संजय का मनोबल भी टूट गया। संजय नागपुर लौट आए, खेती करने लगे और खेती के काम से ही एक बार उन्हें मुंबई जाना पड़ा। मुंबई जब आए तो मराठी मल्टी स्टारर फिल्म जिद्द का ऑफर मिला। फिल्म सुपर हिट रही और संजय जोग को करियर का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसी बीच अनिल कपूर के साथ उन्होंने जिगर वाला फिल्म में डेब्यू किया। अपना घर और ऐसी और भी दूसरी हिंदी फिल्मों में भी संजय जोग को काम करने का मौका मिला। संजय को रामायण में रोल कैसे मिला, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। उन्होंने गुजराती फिल्म माया बाजार में महाभारत के अभिमन्यु का किरदार निभाया था। उस फिल्म में उनके मेकअप मैन थे गोपाल दादा। रामानंद सागर की रामायण में भी गोपाल दादा को ही मेकअप करने का जिम्मा मिला था।
सीरियल के लिए कास्टिंग चल रही थी और गोपाल दादा ने ही रामानंद सागर को संजय जोग का नाम सुझाया था। रामानंद सागर जब पहली बार संजय जोग से मिले तो उन्हें लक्ष्मण का किरदार ऑफर किया, लेकिन संजय जोग उस वक्त कई सारी फिल्में कर रहे थे और बीजी शेड्यूल के कारण उन्होंने लक्ष्मण का रोल नहीं किया। रामानंद सागर संजय की आंखों की गहराई को खोना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्हें भरत का रोल ऑफर किया गया। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संजय जोग को 5 भाषाओं का ज्ञान था। साल 1994 में उनकी आखिरी फिल्म बेटा होता ऐसा आई थी। 1980 के दशक में एक स्टेज शो में वह महाभारत के शकुनी मामा भी बने थे। संजय जोग के जानने वाले बताते हैं कि वह हमेशा एक सपना देखते थे कि पुणे में जमीन खरीदकर खेती करेंगे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। संजय जोग की शादी नीता से हुई। नीता वकील थी। संजय के ससुर यानी नीता के पिता भी वकील थे। संजय और नीता के 2 बच्चे हैं, रंजीत और नताशा। रंजीत तब हाई स्कूल में पढ़ते थे जब उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। परिवार मुंबई से नागपुर लौट आया। नीता नागपुर में वकालत की प्रैक्टिस करने लगी, जबकि रंजीता पिता की तरह ही फिल्मों में आ गए और वह मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं। तो ये था रामायण की भरत यानी कि संजय जोग की कहानी। एक समय खेतों में काम कर अपनी जीविका चलाने वाले संजय जोग किस्मत में किस तरह से रामायण के भरत तक का सफर तय किया।